जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज में स्वागत करते हैं दोस्तों। यह टेस्ट सीरीज आपको 32 होने वाला है। 32 नंबर टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। आने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज आपके होने वाला है 2024 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह वीडियो है। आपको टेस्ट सीरीज 32 का पहला क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया हुआ था। भारतीय सुधार संघ की स्थापना पूछ रहा था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की विशेष प्रजातियां निवास करती है उसको क्या बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, जैव मंडल बोलेंगे या निकेत बोला जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाएगा या आवास बोला जाएगा। लेकिन सर के द्वारा तो चेक कराया जा रहा है, आवास चेक कराया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाला जिला का नाम पूछ रहा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करने वाला जिला का नाम, तो ये आपको याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब जो होगा पटना जो है, पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया हुआ था। 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 3 सर वाले महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? 3 सर वाले जो है महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है? एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा में आपको 3 सर वाले महेश की प्रतिमा देखने को मिलता है। कहाँ? एलिफेंटा की गुफा में देखने को मिलता है। छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में से कौन सही है? तो यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। और बात करते हैं इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों को होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद करते हैं इसके सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका उम्र सीमा 25 नहीं होता है, 30 वर्ष होता है। ये इस प्रकार जो होगा 1 और 3 सही जवाब होगा। 1 और 3 सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिषद किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर का। जिंजा युगांडा में खोला जाएगा। जिंजा युगांडा में राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेश परिषद किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जिंजा युगांडा में खोला जाएगा। वेंटोरीमीटर से किस निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर काम करता है? वेंटोरीमीटर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? 9 का सही जवाब होगा बर्नौली के सिद्धांत पर यह काम करता है। बर्नौली के सिद्धांत पर वेंटोरीमीटर काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है? तो बताना है ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम हो जाता है। इसका सही जवाब होगा कार्बन का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? किस परिघटना के संबंधित बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनबी के भारत में जो है सोम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? मोहम्मद गजनबी के बाद सोम मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 12 का सही जवाब होगा भीमदेव ने मोहम्मद गजनबी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। भीमदेव ने निर्माण कराया हुआ था पुनर्निर्माण। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी एश बगावत कहाँ की राजधानी है? एश बगावत कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो यह तुर्कमेनिस्तान का एश बगावत जो यहाँ की राजधानी है।
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा किया जाता है? भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में जो है वित्तीय आपात की जानकारी मिलता है? वित्तीय आपात की जानकारी 14 का इसका हो जाएगा 360 में जो है वित्तीय आपात की जानकारी दिया गया है। लोनार झील पूछ रहा है, लोनार झील का किस राज्य में स्थित है? लोनार झील पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 15 का, ये होगा महाराष्ट्र में जो है लोनार झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ संपन्न होता है? ग्लूकोज उत्पादन के दौरान ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है? 16 का सही जवाब होगा कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में। इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन सही है। केंचुआ के जरिए मिट्टी की उर्वरक बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? केंचुआ के जरिए जो है मिट्टी में उर्वरक बढ़ाए जाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? 17 का हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत कब किया गया? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत किया गया था, इसका सही जवाब होगा 1896 में। 1896 में आधुनिक ओलंपिक गेम का शुरुआत किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से बताना है नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए हैं? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए हैं, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष से नहीं चुने गए हैं। रक्त में लाल रक्त कणिका WBCS की संख्या किससे ज्ञात किया जाता है? WBC की संख्या किससे ज्ञात किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 22 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 22 का सही जवाब दोस्तों होगा इसका बताएंगे हेमोसाइटोमीटर से। RBC की जो गणना किया जाता है हेमोसाइटोमीटर से इसको मापा जाता है। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो चार्ल्स के नियम के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें बताना है चार्ल्स के नियम किससे संबंध बताना है। इसमें एक सही जवाब क्या होगा? चार्ल्स के नियम। 23 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी नंबर V लैम्डा बराबर T हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वीं शताब्दी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपने पेंटिंग के तहत अधिकारों की घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा? तो इसका 24 का जो हो जाएगा ले बार्बियो ने ये 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनी पेंटिंग के दौरे अधिकार पत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतिमा का अनावरण किया था। ले बार्बियो के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की पे चलते हैं, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि है। यूरोप में जो 30 वर्षीय युद्ध की अवधि क्या है? यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा 1628 से लेकर 1648 ईसा पूर्व को यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1618 से लेकर 1648 ईस्वी को समय को यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपको न्यायालय में न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये 26 का सही जवाब होगा। 26 का संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने के प्रावधान जो है ये भारत में लिया गया है, किस देश के संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करते हैं? तो यह निम्नलिखित में से बताना है कि मानसून प्रणाली को कौन प्रभावित करता है। इसका सही जवाब होगा अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थानांतरण। बिल्कुल बात सही है, ये भी करता है। ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म हवा होना, यह बिल्कुल सही बात है। हिमालय के ऊपर उष्णकटिबंधीय पछुआ हवा जेट धाराओं का प्रवाह करना, ये भी बिल्कुल सही है। ये भारतीय मौसम को प्रभावित करता है। उपयुक्त में से तीनों प्रभावित करता है, तीनों सही है, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, निम्नलिखित से किस शैल क्रम में
भारत का अधिकांशतः कोयला भंडार पाया जाता है, सबसे ज्यादा कोयला भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? 28 का बताएंगे ऑप्शन। तो गोंडवाना क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा कोयला का भंडार पाया जाता है। गोंडवाना जिले में किसका सबसे ज्यादा भंडारित है? कोयला का। बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला का नाम पूछ रहा है, बिहार का दक्षिणतम जिला का नाम बताएंगे, तो इसका सही जवाब होगा गया। बिहार का दक्षिणतम जिला का नाम हो जाएगा गया है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित युगों में से सुलेमित नहीं है, तो इसमें से सही गलत चुनना है। तो इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार उप समिति के क्या हो जाएगा? ये आपको वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बिल्कुल गलत है ये। प्रक्रिया नियम समिति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार ये गलत हो जाएगा उप समिति के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 31 का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए में कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुषों में महिलाओं जैसी लक्षण जैसे तीखी आवाज, दुर्गत ग्रंथियों का विकास हो जाना का प्रकट होना क्या कहलाता है? ये इसको क्या कहेंगे दोस्तों? 32 का सही जवाब होगा गाइनोगोमास्टिया। गाइमोगोमेस्टिया बोलते हैं, गाइमोगोमेस्टिया। जैसे कि पुरुष जो है जिसमें महिलाओं का गुण देखने को मिलता है, जैसे कि आवाज में पतलापन होता है, ये स्तन में जो होता है दुग्ध ग्रंथि का बड़ा हो जाना है, तो इसको कौन से लक्षण को प्रकट करता है? गाइनोकोमास्टिया जो इसको बोला जाता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। ये स्टेटमेंट किसका था? इसका 32 का सही जवाब जो हो जाएगा अरस्तु ने बताया था पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। पृथ्वी गोलाकार है, किसने बोला था? अरस्तु ने बोला हुआ था। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिला लेते हैं, इसमें चलते हैं। 34 का सही जवाब क्या होगा? 34 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, लिख लेते हैं बी में। एक का हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा 1। इसको सुलेमित कर लेंगे। चलिए अगले 35 के क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि गैसीय आयतनों का नियम किसने दिया? गैसीय आयतनों का नियम किसने दिया है? तो गैसीय आयतनों का नियम किसने दिया है? तो गैस लुशैक ने दिया है। गैसीय आयतनों का नियम गैस लुशैक के द्वारा दिया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? संविधान के किस भाग को जो है भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं मौलिक अधिकार को, भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर समानता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। संप्रदाय मैदान संबंधित है। संप्रदाय मैदान कहाँ संबंधित है, किससे संबंधित है, ये बताना है। 38 ये हो जाएगा नदी से। संप्रदाय का मैदान संबंधित है किससे दोस्तों? तो ये नदी से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी नहीं है? पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ताम्रपर्णी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहने वाली नदी है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछ रहा है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा वरुण हो गया। वरुण सबसे ठंडा ग्रह हो गया, वरुण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा के लिए भारत में आने वाले यूरोपीय संघ का सही क्रम पूछ रहा है? भारत में आने वाले यूरोपीय सही क्रम पूछ रहा है। इसका सही जवाब दोस्तों बताना है डी। सबसे पहले पुर्तगाल है, उसके बाद डच आता है, उसके बाद अंग्रेज आता है, उसके बाद फ्रांसीसी आता है। इस प्रकार ये डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने किया है? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्तरी
पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी का उत्तरी पर्वतमाला का नाम पूछ रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा? सिहाद्री बोला जाता है, सिहाद्री। और वो जो आपको हिमालय में के पूर्वी क्षेत्र को हिमालय के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। ये हो गया हिमालय क्षेत्र के उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री बोला जाता है। काकरापारा निम्नलिखित में से एक परमाणु ऊर्जा केंद्र यह किस राज्य में है? काकरापारा पूछ रहा है किस राज्य में है दोस्तों? काकरापारा कहाँ है दोस्तों? काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा कहाँ है दोस्तों? ये परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? काकरापारा गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह का नाम पूछ रहा है। भारत के सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह का नाम क्या है? इसका सही जवाब 45 का डी होगा, चेन्नई जो होता है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो पूछ रहा है कहाँ स्रावित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है कॉर्पस लुटियस में के द्वारा, कॉर्पस लुटियस के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है बच्चे पैदा में, यह हार्मोन बहुत ही सहायक होता है, कॉर्पस लुटियस के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? निश्चय पोषण योजना से है। निश्चय पोषण योजना से कौन सी बीमारी जो है निश्चय पोषण योजना से संबंधित है? ये जो हो जाएगा टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। निश्चय पोषण योजना किस बीमारी से संबंधित है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से संबंधित है। राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश जारी करने की शक्ति पूछ रहा है, इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में आदेश जारी करने की शक्ति दिया गया राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किन से भागीदारी लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं दोस्तों? तो ये बताना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो संसद या राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं चुनाव में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एमयू बराबर क्या होता है? एक एमयू बराबर क्या होता है दोस्तों? एक एमयू बराबर होता है 1.6605 इंटू 10⁻³ ग्राम होता है। ये आपको ये नंबर ऑप्शन सही है। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक से विन्यास को बताना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं पाया जाता है किंतु सांस लेता है? बताइए, उसमें रक्त नहीं पाया जाता लेकिन वो सांस लेता है, वह कौन है? ऐसा कौन है? तो हाइड्रा जो है, इसमें रक्त नहीं पाया जाता लेकिन इसमें श्वसन की प्रक्रिया जारी रहता है। कर्क रेखा किन राज्य से नहीं होकर गुजरता है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? उड़ीसा से नहीं होकर गुजरता है। कर्क रेखा जो है दोस्तों उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। भारत के वह कौन सा जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयन को में शामिल नहीं है? इसमें जो है बताना है कौन विश्व में जीव मंडल निश्चयनों में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल नहीं होगा? मानस जो है इसमें शामिल नहीं है। मानस जो है जैव मंडल में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सुलेमित करना है दोस्तों वंश और राजधानी। वंश और राजधानी, इसका सही जवाब होगा पल्लव का हो जाएगा, कांची हो जाएगा, पल्लव के कांची हो जाएगा, ये पर सही हो जाएगा बी नंबर। पांडे के हो जाएगा क्या? मदुरई के। पांडे का हो जाएगा मदुरई। और देव यादव को हो जाएगा देवगिरी। और काकतीय के हो जाएगा वारंगल। काकतीय के हो जाएगा काकतीय के वंश का हो जाएगा ये वारंगल। इस प्रकार ये आपको बी ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाहियों के बारे में क्या सत्य है? पहले जो विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाहियों के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है? शाही रूसी सेना रूसी स्टीमर रोलर कहा जाता है। रूसी स्टीमर रोलर कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया यह दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र सेना है। इस प्रकार ये दोनों बिल्कुल बात सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आयरन क्रॉस क्या है? आयरन क्रॉस क्या है दोस्तों? आयरन क्रॉस क्या है? आयरन क्रॉस पूछ रहा है तो क्या होगा? आयरन क्रॉस 57 का हो जाएगा निकाह। आयरन क्रॉस पूछ रहा है। जर्मन के वीरता पुरस्कार। आयरन क्रॉस क्या है? जर्मन के वीरता पुरस्कार को बोला जाता है आयरन क्रॉस। मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाले विवाह का अस्थायी रूप क्या है? मुस्लिम संप्रदाय में विवाह में पाए जाने वाले अस्थायी रूप को क्या कहा जाता है? इसका सही जो है मुताह बोला जाता है।
मुताहा बोलते हैं। अस्थायी रूप से जो विवाह को क्या बोलते हैं, मुताहा बोलते हैं। और निकाह को तो ब्याह बोलते ही है। अब मुताहा बोला जाता है जो है क्या है, उसमें जो है अस्थायी रूप से ब्याह किया जाता है जिसको। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राज्य मन्नार सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। राज्य मन्नार सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो इस प्रकार जो इसका इंदौर में स्थित है। राज्य मन्नार सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ है दोस्तों, तो ये इंदौर में है दोस्तों, इंदौर में। एनसीसी का आदर्श वाक्य कौन सा सही होगा, एनसीसी का आदर्श वाक्य पूछ रहा है। एनसीसी का आदर्श वाक्य होगा एकता और अनुशासन। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या होगा, एकता और अनुशासन, और इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में शामिल कौन है, तो जेनेटिक इंजीनियर में जीन क्रांति शामिल है। जेनेटिक इंजीनियर में जीन क्रांति शामिल है। निम्नलिखित में से एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है कौन दोस्तों, परिवर्तित करता है। उसके बाद डिजिटाइजर करता है, डिजिटाइजर करता है। डिजिटाइजर जो है एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इस प्रकार ये सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से बताना है कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है। ये कंप्यूटर में मेमोरी सहायक नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा, पी रोम जो है, पी रोम जो है इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है, तो एकमात्र जो महिला जो है शहनाई वादक है, तो शहनाई वादक पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर जो है ये शहनाई बजाती है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी ये शहनाई बजाते हैं, लेकिन महिला में बागेश्वरी कमर जो है ये शहनाई बजाती है। इस प्रकार ये बात याद रखेंगे। आदि योगी विश्व शिव मंदिर का निर्माण कहाँ कराया गया था। आदि योगी शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, शिव मूर्ति का निर्माण, मंदिर ने शिव मूर्ति, आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कराया गया था। 65 का सही जवाब बताएंगे दोस्तों, कोयम्बटूर में आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कराया गया था, कोयम्बटूर में। टोडा नामक मार्शल कला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। टोडा नामक मार्शल कला किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो ये बात याद रखेंगे। 66 का हो जाएगा इसमें, हिमाचल प्रदेश में। टोडा नामक मार्शल कला कहाँ देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये चेन्नई में है, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतत विकास के लिए सीखने के स्थान के मूल डिजाइन का वर्णन करता है। सतत विकास के लिए सीखने की स्थान के मूल डिजाइन को वर्णित करता है। ये 68 का सही जवाब क्या होगा, 68 का सही जवाब होगा बायोस्फीयर रिजर्व। सतत विकास के सीखने की स्थान के मूल डिजाइन का वर्णन करता है, बायोस्फीयर रिजर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किसने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया। भारत में जब भूकंपीय जोखिम को कितने विभागों में बांटा गया, कितना भागों में बांटा गया भाई, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, 4 भागों में। भूकंप को जो है कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। इस बात को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वो कौन सा मानव जनित जीवोबायोम का एक उदाहरण है। जीवोबायोम का उदाहरण कौन है, जिसका सही जवाब होगा 70 का डी। फसली भूमि जो है मानव जनित जीवोबायोम का उदाहरण है, ये हो जाएगा फसल भूमि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रस्ताव के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। कृषि प्रस्ताव के आधिकारिक वार्ताकार पूछ रहा है, इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। पंडित नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद कृषि प्रस्ताव को जो है वार्ताकार जो थे, बात करने के लिए गए थे। अगले क्वेश्चन पर चलता है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना किया है, क्योंकि रेलवे है क्या है, इसमें देखिए हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना गांधी जी के द्वारा किया गया है। तो रेलवे के बारे में क्या गांधी ने बोला है, प्लेग जीवाणु जो महामारी का वाहक है, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है, रेलवे का कटाक्ष करते हुए गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इन्हें बार बार पढ़ने वाले अकाल का एक साधन है,
ये आपको इसमें भी आलोचना किया हुआ था। उसके बाद बात किए हुए थे समाज में भेदभाव बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, ये रेलवे के बारे में बोले थे। दुर्घटनाओं का वाहक, इस प्रकार ये भी दुर्घटनाओं का वाहक नहीं था। ये तीनों बात सही था, लेकिन ये गलत था। इस प्रकार ये ए नंबर ऑप्शन सही है। प्लेग वाहक का बोले हुए थे, बार बार पढ़ने वाले अकाल, समाज में भेदभाव को बढ़ाने देने के लिए, ये आपको हिंद स्वराज में गांधी जी ने रेलवे का आलोचना किया हुआ था। चलिए, इसमें सुलेमित क्षेत्र और नेतृत्व के बारे में पूछ रहा है। 73 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ग्वालियर कपाली से हो जाएगा, ग्वालियर के कपाली से, ग्वालियर का कल्पी, ग्वालियर कल्पी से हो जाएगा। तात्या टोपे। इलाहाबाद वाराणसी से कौन कर रहा था? लियाकत अली। फैजाबाद से कौन कर रहे थे? फैजाबाद से हो जाएगा, 3 का हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। और बात करते हैं उसके बाद जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। इस प्रकार ये ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए, बात करते हैं खैरवार आदिवासी आंदोलन। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब शुरू हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन पूछ रहा है, तो ये जो हुआ था 1874 में होता है। 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन की शुरुआत 1874 में होता है। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और संगीत, गीतों यानी कीर्तन के माध्यम बनाया था? ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए गीत और संगीत यानी कीर्तन का माध्यम बनाया था। कीर्तन का माध्यम कौन बनाया था? 75 का सही जवाब बताएंगे। चैतन्य प्रभु ने यह गीत नाच बजान की बात किए हुए थे। कौन? ये चैतन्य प्रभु। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर किसको बोलते हैं दोस्तों? ये औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। जिंदा पीर किसको बोलते हैं? औरंगजेब को बोला जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के वे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये इसका सही जवाब होगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची। क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल बताना है। क्षेत्रीय परिषद डैश है। क्षेत्रीय परिषद क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताना है। क्षेत्रीय परिषद तो एक हो जाएगा परामर्शदात्री इकाई है। क्षेत्रीय परिषद क्या है दोस्तों? तो ये परामर्शदात्री इकाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद क्या होता है? अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य जो है कितने वर्ष के बाद जो है अवकाश ग्रहण करते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? 1/3। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके समकक्ष होता है? तो ये किसके समकक्ष होता है दोस्तों? इसका याद रखेंगे, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर। ये प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होगा, इस बात की याद रखेंगे। कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है उप प्रधानमंत्री। उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का कितना % है? उत्तरी गोलार्ध में जो है जल मंडल का विस्तार आपको 60.7 है। 60.7% है उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार। दैनिक ज्वार भाटा के माध्यम समय अंतर होता है। दैनिक ज्वार भाटा का माध्यम में समय अंतर होता है। कितना समय अंतर होता है दोस्तों? 82 का बताएंगे। 24 घंटे 52 मिनट। 24 घंटा 52 मिनट। दैनिक ज्वार भाटा का समय अंतर बताना है तो 24 घंटे 52 मिनट का होता है। ग्वादार पतन किस देश में है? ग्वादर पतन जो है ये जो है बंदरगाह का है। ग्वादर पतन जो है बंदरगाह देखने को कहाँ मिलेगा आपको? ये जो इसका सही पाकिस्तान में है। ग्वादर पतन जो है ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। चंबल नदी सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नदी सिंचाई परियोजना संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल नदी सिंचाई आपको यमुना बेसिन से संबंधित है। भारत से विदेशों में बहुयात्रा में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? भारत से जो है विदेश में जो है कौन सी आम की प्रजाति निर्यात किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सही अल्फांसो आम जो है ये विदेश के मार्केटों में बेचा जाता है, भारत के अल्फांसो आम। अगले क्वेश्चन,
भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ने का काम करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, ये बताने का काम कर रहा है। बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ने का काम करती है। 86 का हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत में दिल्ली, चारों महानगर होता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को जोड़ने का काम करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल शांति का पुरस्कार मिलता है। नोबेल का शांति पुरस्कार मिला हुआ था मदर टेरेसा के बाद किसको मिला था दोस्तों, आप तो जानते हैं कैलाश सत्यार्थी को मिला था। कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो पुस्तक पूछ रहा है किस कौन सा हो जाएगा, तो इंडिया 88 इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड ये आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडिया डिवाइडेड आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, इंडिया डिवाइडेड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस को मनाते हैं। 89 का सही जवाब बताएंगे, तो ये 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं, 7 दिसंबर को। वालाब काली वलम काली किस प्रकार का एक पारंपरिक खेल है। वलम काली किस प्रकार की परंपरागत खेल है, इसका सही जवाब क्या होगा, नौकायान से संबंधित है। वलम काली ये नौकायान से संबंधित है। कायजे आजम के नाम से किसको बोला जाता है, कायजे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और महात्मा गांधी के द्वारा मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये बेलग्रेड में किया गया था। बेलग्रेड में किया गया था गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन जो है ये बेलग्रेड में किया गया था। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं दोस्तों, तो इसमें आयात निर्यात क्या होता है, बंद हो जाता है, ये क्लोज इकोनॉमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के विषय वस्तु का थीम क्या था। शिक्षा के लिए जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के विषय वस्तु का थीम क्या रखा गया था, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। शिक्षा के लिए जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में विषय वस्तु इसका थीम क्या था, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा इसका थीम रखा गया था। सार्वजनिक वितरण को बनाए रखने के लिए सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खदान खरीदती है वे क्या है, न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम पर की जाने वाले। सरकार जो है मैंने किसी वस्तु को खरीदती है, उस खाद को क्या बोलते हैं, उस खाद खरीदारी को क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन कीमतों के से नाम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमी है ना, माइक्रो इकोनॉमी को जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। माइक्रो इकोनॉमी के जनक किसको जाना जाता है, माइक्रो इकोनॉमी जो है आपको याद रखेंगे, जीवों का एक समुचित स्तर को माइक्रो इकोनॉमी के जनक बोला जाता है। अगले क्वेश्चन बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक का एक आयाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मानव विकास सूचकांक के लिए एक आयाम जो है उसमें से शामिल नहीं है, ये बताना है। ये जो हो जाएगा बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुंचना, या पैट, इसका आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। फ्लड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, फ्लड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो एम विश्वेश्वरैया जो है फ्लड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया है। भारत सरकार की एक पहल SWAYAM का लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है 99 का, नागरिकों को वाहन करके योग्य बनाए और गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराए।
स्वयं जो है, स्वयं का लक्ष्य क्या है ना, स्वयं जो है ये जो है नागरिकों को वाहन करके योग्य बनाए और गुणवत्ता वाला शिक्षा जो क्या क्या है फ्री में उपलब्ध करा दिया जाए, ये हो गया स्वयं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू किया गया था? अधिनियम FEMA लागू कब किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1999 में जो है FEMA को लागू किया गया था। कब दोस्तों? 1999 में लागू किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों 32 का ये प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। पहली बार इस चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, ताकि आपको फिर से नया सेट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।